नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते होंगे अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका गुरुवाणी ऑनलाइन क्लासेस में। तो अनुवाद का आपका क्रम चल रहा था, जिसमें कि आपको अनुवाद में हमने धातु रूप पढ़ाया था। उम्मीद करते हो बहुत बढ़िया समझ में आया होगा। अगर आप पढ़े होंगे बढ़िया से तो आपका अनुवाद में धातु रूप का एक भी अनुवाद में दिक्कत नहीं होता होगा आपको। और उससे बनाने का जो आपका प्रक्रिया था, उसको बनाने का जो तरीका था, उसको मैंने एक एक करके बहुत बढ़िया से समझाया था। तो आप जो भी इस क्लास को देख रहे हैं, तो सबसे पहला, अगर आप धातु रूप कभी नहीं पढ़े हैं या आप भूल चुके हैं, तो पहला आप क्या कीजिए, धातु रूप देख के आइए। ठीक है, तो फिर आप इसको देखिएगा तो आपको बहुत बढ़िया लगेगा। क्योंकि क्या है कि ये जो शब्द रूप है, धातु रूप से एक स्टेप आगे है, एक कदम आगे है। एक कदम आगे है तो पहले पीछे का कदम हम ले लेंगे, उसके बाद फिर आप आगे आइएगा। ठीक है, तो चलिए आज शब्द रूप पढ़ेंगे। तो शब्द जानते हो आप लोग, हिंदी में अगर शब्द पूछे शब्द क्या होता है, तो आप जानते हो वर्णों के सार्थक समूह को क्या बोलते हैं? शब्द बोलते हैं, सार्थक। संस्कृत में बच्चों शब्द, ध्यान दीजिएगा, संस्कृत में शब्द याद रखिएगा। शब्द जो होता है संस्कृत में आपको पढ़ना होगा औकारांत। ठीक है, औकारांत का आपको दो पढ़ना होगा, एक पुल्लिंग पढ़ना होगा, ठीक है, एक पढ़ना होगा आपको नपुंसकलिंग। ठीक है, दो पढ़ना होगा। और उसके बाद आपको पढ़ना होगा स्त्रीलिंग, आकारांत। क्या पढ़ना होगा? आकारांत। आकारांत का आपको सिर्फ क्या पढ़ना होगा? स्त्रीलिंग। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिएगा, औकारांत क्या है, आकारांत क्या है, आखिर किस शब्द को औकारांत बोलेंगे और कौन सा शब्द को आकारांत बोलेंगे। तो आप आसान भाषा में याद रखिएगा, ज्यादा ताम झाम मत कीजिएगा। तो औकारांत वैसे शब्द होगा, आप ध्यान दीजिएगा, जिस शब्द का अंत का वर्ण जो होगा, अंत का वर्ण, उसमें औ का मात्रा होगा। जैसे अब ध्यान दीजिएगा, बोलेंगे बालक, ध्यान दीजिएगा, बोलेंगे बालक, तो इसका बालक का अंत लास्ट वर्ण क्या है? क। तो क में किसका मात्रा है? तो क का अगर खंड करें, आधा क जोड़ अ, ये अ का मात्रा है, इसलिए हो गया ये औकारांत। समझ में आ गया? एकदम आसान है। और ये बालक क्या है? पुल्लिंग है। क्या है? पुल्लिंग, ये याद रखिएगा। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसी तरह बोले फल, फल, तो इसका लास्ट वर्ण क्या है? लौ। लौ का अगर खंड करें, आधा लौ, लौ में हलंत जोड़ अ, तो ये भी क्या हो गया आपका? औकारांत। लेकिन ये क्या है? नपुंसकलिंग। यहां तक किसी को दिक्कत तो नहीं। अब आकारांत देखते हैं। तो आकारांत जिसका अंतिम वर्ण जो हो, अंतिम वर्ण में आ जाए। ठीक है, जैसे देखिएगा, बोलेंगे अगर बालक का ही देखें, बालिका। ठीक है, तो बालक का बालिका, तो लास्ट वर्ण देखिए क में आकर है, तो इसका खंड करेंगे तो क्या हो जाएगा? आधा क जोड़ आ, ये क्या हो गया? आकारांत। समझ में आ गया? इसी तरह लता देखेंगे तो आ है, तो में आधा तो जोड़ आ, ये क्या हो गया आपका? आकारांत। ठीक है, तो आकारांत को क्या पढ़ना होगा? सिर्फ स्त्रीलिंग। यहां तक दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह इकारांत का लास्ट में अगर ई रहेगा तो इकारांत, ऊ रहेगा तो उकारांत। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, शब्द रूप पढ़ने से पहले आपको पढ़ना होता है विभक्ति। ठीक है, तो विभक्ति पढ़ना होता है आपको। ध्यान दीजिएगा, विभक्ति को ही हम क्या बोलते हैं? कारक। इसी विभक्ति जो होता है बच्चों, विभक्ति, आप जो ये विभक्ति देख रहे हो, ये संस्कृत में बोलते हैं इसको विभक्ति, और इसका हिंदी क्या होता है? कारक। तो अगर आप कारक नहीं पढ़े हो तो हमारा एक वीडियो है हिंदी व्याकरण में, वहां से जाके आप कारक जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि संस्कृत का कारक और हिंदी का कारक लगभग एक समान होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। हाँ, लेकिन नाम अलग अलग होता है। जैसे आपने हिंदी में आपने पढ़ा था कर्ता, कर्म, करण, आपादान, संप्रदान। ठीक है, संप्रदान, आपादान, संबंध, अधिकरण, और एक क्या पढ़े थे? संबोधन। ठीक है, ये आप हिंदी में नाम जानते हो। और ये संस्कृत में अगर कारक को विभक्ति बोलते हैं, इसका भी तो नाम संस्कृत में होगा। अब ध्यान दीजिएगा, इसका नाम संस्कृत में किसको क्या क्या बोलते हैं? ध्यान दीजिएगा,
इसको क्या क्या बोलते हैं, कर्ता को हम बोलते हैं प्रथमा। क्या बोलते हैं, प्रथमा, याद रखिएगा। और द्वितीय को क्या बोलते हैं, कर्म को क्या बोलते हैं, द्वितीय। और करण को क्या बोलते हैं, तृतीय। और इसको क्या बोलते हैं, चतुर्थी। संप्रदान को क्या बोलते हैं, चतुर्थी। और आपादान को पंचमी। और संबंध को षष्ठी। और अधिकरण को सप्तमी। संबोधन का नाम संबोधन ही रहता है। ठीक है, यहाँ तक। अब हिंदी में पढ़े थे, कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, संप्रदान को के लिए, आपादान से जुदाई, संबंध काके की रारेरी, अधिकरण में पर, संबोधन हे हो अरे अजी। पढ़े हो आप। और इसका पूरा अगर डिटेल्स पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा वीडियो हिंदी व्याकरण का सेक्शन में जाइएगा, प्लेलिस्ट पे जाके वहां से जाके आपका कारक का पूरा डिटेल्स पढ़ लीजिएगा। ठीक है। तो लेकिन अभी आपको, जब आप संस्कृत पढ़ रहे हो तो आपको ये याद नहीं रखना होगा। ठीक है। तो आपको क्या होता है, प्रथमा का मतलब होता है कर्ता, द्वितीय का मतलब होता है कर्म, तृतीय का मतलब होता है करण, चतुर्थी का मतलब संप्रदान, पंचमी का मतलब आपादान, षष्ठी का मतलब संबंध, सप्तमी का मतलब अधिकरण, और संबोधन का संबंध। ये आपको याद रखना होगा। प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। ठीक है। इस तरह से आपको याद रखना होगा, ना कि कर्ता कर्म करण। अगर ये याद रखिएगा तो फिर आगे क्लास चलेगा तो हम संस्कृत में प्रथमा, द्वितीय, तृतीय बोलेंगे तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। ठीक है। तो ये आप इसको याद रखिएगा। ठीक है। चलिए, यहां तक दिक्कत तो नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आज हम आपका पढ़ाते हैं शब्द रूप का अकारांत पुल्लिंग। ठीक है। चलिए अकारांत पुल्लिंग पढ़ाते हैं आपको आज। तो हम आज पढ़ेंगे शब्द रूप का अकारांत पुल्लिंग। क्या पढ़ेंगे, अकारांत पुल्लिंग। ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, अकारांत पुल्लिंग। आप जानते हो पहले क्या होगा, प्रथमा, फिर क्या होगा द्वितीय, फिर क्या होगा आपका तृतीय, फिर क्या होगा चतुर्थी, फिर क्या होगा आपका पंचमी, फिर हो जाएगा आपका षष्ठी, फिर क्या हो जाएगा आपका सप्तमी, और यहाँ क्या हो जाएगा संबोधन। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, आपको बता दें इसका मतलब क्या होता है। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ हो जाएगा आपका एक वचन, इसको ऊपर लिख देते थोड़ा सा। ठीक है। अकारांत पुल्लिंग पढ़ रहे हैं। ठीक है। यहाँ हो जाएगा आपका एक वचन, और यहाँ आप लिख लीजिए द्विवचन, और यहाँ आप लिख लीजिए बहुवचन। ठीक है यहाँ तक। चलिए बच्चों, आपको आसान भाषा में सिखाएंगे आज अनुवाद का अगला स्टेप आपका। आप ध्यान पूर्वक देखिएगा। चलिए, तो आप इस तरह से ड्रॉ कर लीजिएगा और साफ साफ सुंदर सुंदर राइटिंग में अपना कॉपी में उतारिएगा। ठीक है। ताकि आप बाद में उसको, अगर आपका कोई कॉपी देखे तो उसका प्रशंसा करे, ना कि बोले कि कैसा स्टूडेंट है, कैसा लिखा है। ठीक है। आप इस तरह से इसको साफ साफ सुंदर सुंदर लिखिएगा। चलिए यहां तक हो गया। चलिए अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है, हम आपको आसान आसान तरीका से बताएंगे ताकि आपको एक बताएं और बाकी अकारांत पुल्लिंग जो है आप खुद से बना लो। ठीक है। चलिए अब यहाँ क्या होता है, प्रथमा में क्या होता है, अगर देखें तो अ होता है। क्या होता है बच्चों, अ। यहाँ क्या होगा, ओ, और यहाँ क्या हो जाएगा, आ। ठीक है, विसर्ग हो जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा आपका, अम। और यहाँ क्या हो जाएगा आपका, ओ। यहाँ क्या हो जाएगा, आन। ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा आपका, एन। और यहाँ हो जाएगा आपका आभ्याम। ठीक है, आभ्याम। और यहाँ क्या हो जाएगा आपका, ए। ठीक है। और यहाँ हो जाएगा आपका आई। और यहाँ क्या हो जाएगा फिर आपका आभ्याम। और यहाँ हो जाएगा आपका ए भ्य। ठीक है। और यहाँ हो जाएगा आपका आत। और यहाँ भी फिर हो जाएगा आपका आभ्याम, 3 बार होता है यहाँ। और यहाँ 2 बार एभ्य एभ्य। ठीक है। और यहाँ हो जाएगा आपका
अस्य, यहाँ आ जाएगा आपका अयोह, और यहाँ क्या आ जाएगा आनाम। ठीक है, याद रखिएगा। फिर यहाँ क्या हो जाएगा ए, यहाँ हो जाएगा फिर से अयो, फिर हो जाएगा यहाँ येसु। ठीक है, तो इसको हम बाद में ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए कैसे बैठता है। तो ये आपका शॉर्ट रूप हुआ, ये एक तरह से प्रत्यय के रूप में बैठेगा। जिस तरह आपने धातु रूप में देखा था, तीता अंति सीता था, आमी आवा आमा, उसी तरह इसका चलता है। अगर इसका और बेसिक अगर आप जानना चाहते हो डिटेल्स, तो एक सुप होता है इसका, जैसे सु ओटजस अम ओटसस टाप भ्याम भिस गे भ्याम भ्यस गेस भ्याम भ्यस गेस भ्याम भ्यस गेस ओस आम गी ओस सुप। ठीक है, चलिए तो आप देखिएगा, अगर इसका और डिटेल्स आप जानना चाहते हो तो सुप आपको पढ़ना होगा। ठीक है, तो चलिए हम आपको आसान भाषा में लेके चलते हैं, ज्यादा डिटेल्स नहीं जाएंगे हम। तो देखिए अभी ये प्रत्यय के रूप में बैठाएंगे, जैसे आपने धातु रूप में बैठाए थे तीतांति को धातु के साथ, अब यहाँ शब्द के साथ बैठाइए इसको। मान लीजिए इसको हम कोई भी शब्द अकारांत पुल्लिंग का कोई भी शब्द लीजिए आप, कोई सा भी शब्द लीजिए। मान लीजिए हम ले लिए आपका बालक शब्द। ठीक है, प्राय आप सभी किताब में इसका एग्जाम्पल देखते हो। आपको आज हम बालक पढ़ाएंगे और सारा अकारांत पुल्लिंग पे आप खुद बैठा लोगे, बस एक बार आप सीख जाएंगे। तो कैसे, प्रत्यय के रूप में। प्रत्यय कहाँ लगता है, हमेशा शब्द के अंत में। तो बैठाइए इसको, बालक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ बालक लिख दिए और को में पहले से अ है तो विसर्ग सिर्फ आ जाएगा, क्या हो जाएगा बालका, या फिर क्या हो जाएगा बालको, फिर यहाँ क्या हो जाएगा बालका। ठीक है, यहाँ तक। यहाँ क्या हो जाएगा बालकम, यहाँ क्या हो जाएगा बालको, यहाँ क्या हो जाएगा बालकान। ठीक है, अंत में लेके जाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ बालकेन, ए क्या जगह ए, आपको बताए थे पिछले क्लास में, ए की जगह सिर्फ ए लिखते हैं बालकेन। फिर यहाँ क्या हो जाएगा बालकाभ्याम, यहाँ लिख देते हैं बाल का, आ है इसलिए आ की जगह आ, आधा भो यह कर और मो, बालकाभ्याम। फिर यहाँ क्या हो जाएगा बाल के। ठीक है बच्चों, बाल के सही है, यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं। फिर क्या हो जाएगा, आय को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा बालकाय। फिर यहाँ क्या हो जाएगा बालका भ्याम, यहाँ क्या हो जाएगा बाल के भ्य, बाल के भ्य। ठीक है, यहाँ भी हो जाएगा आपका बाल के भ्य, और यहाँ भी आपका बाल का भ्याम, और यहाँ क्या हो जाएगा आपका बालकात। ठीक है, बालकात, बाल का भ्याम बाल के भ्य हो गया। फिर क्या जाएगा यहाँ बालकस्य। ठीक है, यहाँ तक। फिर क्या जाएगा यहाँ बालकयो, फिर क्या जाएगा यहाँ बाल का नाम। समझ में आ रहा है आप लोग को? अगर समझ में आ रहा है कमेंट में हाँ लिखिए। ठीक है, फिर क्या जाएगा यहाँ आपका बाल के, फिर यहाँ क्या जाएगा बाल कयो, तो ऊपर में जैसा है वैसा। फिर यहाँ क्या जाएगा बाल केसु। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा संबोधन में, संबोधन जानते हो हे हो अयोजित है, तो हे बालकः। फिर क्या जाएगा हे बालको, जो प्रथमा होता है वही आ जाता है। ठीक है, हे बालका। यहाँ तक दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक आपको। चलिए, ये हो गया आपका शब्द रूप अकारांत का। अब मान लीजिए इसके अलावा कोई शब्द मिल जाए आपको बैठाने के लिए, तो कैसे बैठाएंगे। मान लीजिए देव मिल गया, तो इसी तरह देवा देवो देवा, देवम देवो देवान, देवेन देवाभ्याम देवे, देवाय देवाभ्याम देवेभ्य, देवात देवाभ्याम देवेभ्य, देवस्य देवियो देवानाम, देवे देवियो देवेशु, हे देवा हे देवो हे देवा। ठीक है, यहाँ तक। अश्व पे आ जाएगा तो अश्व अश्व अश्वा, अश्वम अश्व अश्वान, अश्वेन अश्वाभ्याम अश्वे, अश्वाय अश्वाभ्याम अश्वेभ्य, अश्वात अश्वाभ्याम अश्वेभ्य, अश्वस्य अश्वयो अश्वानाम। फिर क्या हो जाएगा अश्वे अश्वयो अश्वेशु।
ठीक है, इस तरह से आपका औकारांत का बैठ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं सर? कोई दिक्कत नहीं। अब इस तरह से आप अपना कॉपी में प्रैक्टिस के लिए क्या क्या बैठा के आइए, बैठाइएगा आप खुद से। देव पे, असु पे, गज पे। ठीक है, ये तीन आप खुद से बैठाइएगा। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिएगा आप तीनों बैठा के। तो यहां तक आपको समझ में आ गया किस तरह से बैठाना है, आप बैठाने के लिए सीख गए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये अनुवाद में कैसे काम आता है, तो आज अनुवाद का भी देख लेते थोड़ा सा, अनुवाद में कैसे काम आता है। तो ध्यान दीजिएगा। अब देख रहे हैं प्रथमा, प्रथमा का चिन्ह क्या होता है बच्चों? ने। आप जानते हो प्रथमा का चिन्ह क्या होता है? ने। अब यहाँ क्या है? ने है, तो बालकः का मतलब क्या होगा? एक बालक ने, ये एक लड़के ने। ठीक है, छात्र भी अलग बैठता है, छात्रा, छात्रो, छात्रा, छात्र भी पुल्लिंग है। एक बालक ने। अगर यहाँ रहेगा दो बालकों ने, दो बालकों ने, तो वहां हो जाएगा बालको। बात समझ में आ रही है? फिर रहेगा अनेक बालकों ने, अगर कर्ता में रहेगा अनेक, कर्ता में बहुवचन रहेगा, तो वहां क्या लगेगा? बालका, आह लग जाएगा। ठीक है, उसी तरह देखिए द्वितीय रहेगा कर्म, इसका जानते हो कर्म का क्या होता है? को। कर्म के क्या होता है? को। अगर कर्म में कोई एक वचन रहेगा तो वहां क्या लगेगा? अम। क्या लगेगा? अम। तो बालकम जिस तरह है अम लगेगा। एक बालक को, तो क्या हो जाएगा? बालकम। दो बालकों को, है ना, तो बालको। अनेक बालकों को, तो बालकान। ठीक है, यहां तक। फिर देखिएगा इसका क्या होता है? से द्वारा, जानते हो आप लोग? से द्वारा। एक बालक से बालकेन, दो बालकों से बालकाभ्याम, अनेक बालकों से बालके। बात समझ में आ गया? फिर यह क्या होता है? चतुर्थी का को के लिए, को के लिए। एक बालक के लिए बालकाय, दो बालकों के लिए बालकाभ्याम, अनेक बालकों के लिए बालकेभ्यः। समझ में आ रही है बात? फिर पंचमी का से द्वारा और से जुदाई क्या होता है? से जुदाई। एक बालक से जुदाई का अगर बात रहेगा तो क्या हो जाएगा? बालकात। दो बालकों से जुदाई का बात रहेगा तो बालकाभ्याम, अनेक बालकों से जुदाई का तो बालकेभ्यः। ठीक है, षष्ठी का को के लिए, का के की क्या होता है? का के और की। ठीक है, यहां तक। एक बालक का के की रहेगा तो बालकस, दो बालकों का के की रहेगा तो बालकयो, और अनेक बालकों का के की रहेगा तो बालके, बालका नाम। ठीक है, यहां तक। उसी तरह सप्तमी में पर होता है, सप्तमी का क्या होता है? में और पर। एक बालक में पर रहेगा तो क्या हो जाएगा? बालके। दो बालकों में पर रहेगा तो बालकयो, अनेक बालकों में पर रहेगा तो बालके सु। ठीक है, यहां तक। अब चलिए, अब जैसे बनाने के लिए आएगा, ध्यान दीजिएगा। अब बनाने के लिए आएगा तो कैसे बनाएंगे हम लोग? ध्यान दीजिएगा आप लोग। अगर रहेगा आपका किधर लिखे, किधर लिखे, यहां लिखते हैं, दिखाई दे रहा है यहाँ आपका? राम आम खाता है। ठीक है, राम आम खाता है, दिखाई दे रहा है आपको? ठीक है, दिखाई दे रहा है? चलिए, दिखाई दे रहा है राम आम खाता है। तो पहले कर्ता का खोज करेंगे। तो आप कर्ता का खोज करने जानते हो, कौन आम खाता है? तो क्या आंसर आएगा आपका? राम। राम क्या हो गया? कर्ता। तो राम कर्ता हो गया, तो राम क्या है? औकारांत पुल्लिंग है ना? क्या है? औकारांत पुल्लिंग। और राम क्या है? एक वचन है। क्या है? एक वचन, एक है, इसलिए क्या हो जाएगा? रामः। समझ में बात आ गया? बोलिए जी सर, समझ में आ गया। कैसे लगाए? यहाँ एक वचन था, कर्ता एक वचन में था, इसीलिए रामः। ठीक है, और पुल्लिंग था इसीलिए। तो आम खाता है, आम क्या है आपका? कर्म। आम क्या है? कर्म। कर्ता का कार्य का फल जिसे पता हो क्या होता है? कर्म। अब इसमें लगाएंगे द्वितीय। क्या लगाएंगे? द्वितीय। तो द्वितीय का ध्यान दीजिएगा, ये अकारांत नपुंसक लिंग है और इसमें ज्यादा कुछ परिवर्तन नहीं होता है। नपुंसक लिंग में क्या होता है? यहाँ मान लीजिए फलम, फले, फलानी, एक ही में दोनों हो जाएगा। फिर इसका यहां भी सेम रूप चलता है, फलम, फले, फलानी। अगर प्रत्यय देखें तो ए, आनी।
क्या चला, ए आनी। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत? बाकी तृतीया से सेम बालक जैसा चलता है, पुल्लिंग जैसा चलता है। तो राम आम खाता है, तो राम आम खाता, आम क्या हो गया, कर्म, और एक आम खा रहा है, राम आम खाता है, एक ही आम खा रहा है ना, तो कर्म भी क्या है, एक वचन है। आपको यही खोजना है, ये इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ अगर वचन और वचन खोज लिए बढ़िया से, अगर आप देख ले कौन सा व्यक्ति लग रहा है, तो फिर आपको अनुवाद में कभी दिक्कत नहीं होने वाला। आप यहाँ ध्यान दीजिएगा कि एक कौन सा शब्द है और कौन सा वचन है, ठीक है, तो कौन सा चीज लगेगा, तो आप खुद खोज लीजिएगा। तो राम आम खाता, तो एक ही आम खा रहा, एक आम खा रहा है, तो क्या है, कर्म का एक वचन, कर्म का द्वितीय का एक वचन। तो क्या लगाना है हमको, ये लगाना है नपुंसकलिंग के लिए अम। तो आम्र मन होता है आम, आम्र का मतलब क्या होता है, आम। अब लगा देंगे एक वचन, तो तो आम रम। ठीक है, समझ में आ गया। और यदि खाता है तो लट लकार है, आप पुनः याद कीजिए। ता है तो क्या हो गया, लट लकार। ता है तो क्या हो गया, लट लकार। तो क्या हो जाएगा, खादती। क्या हो जाएगा, खादती। समझ में आ गया? तो जी सर, एकदम आसानी से समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ, इतना बढ़िया से समझा है। इसी तरह अगर अगला एग्जाम्पल देखिए, आपका कर्ता भी समझा दिया, कर्म भी समझा दिए। अगर बहुवचन में रहेगा, लड़के, अगर ऐसा रहेगा, लड़के घर जाते हैं, ये रहेगा, लड़के घर जाते हैं, या जाएंगे भी लिख सकते हैं, हम कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपको धातु रूप पूरा पढ़ा दिए हैं। तो हम जाते हैं की जगह जाएंगे लिख देंगे, जाएंगे। ठीक है, लड़के घर जाएंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, लड़के घर जाएंगे। अब इसको देखिएगा, लड़के, अब एक कौन घर जाएंगे, कौन घर जाएंगे, लड़के। अब लड़का क्या हो गया, बहुवचन है, कर्ता का बहुवचन है। क्या, कर्ता का बहुवचन। अब कर्ता का बहुवचन, लड़का का संस्कृत क्या होता है बच्चों, बालक। लड़का का संस्कृत क्या होता है, बालक। ध्यान दीजिएगा, यही पे सब खेला है, बालक। लड़का का क्या होता है, बालक। अब देखिए, बालक क्या है, कर्ता का बहुवचन है, तो कर्ता का अब देखिए, बालक शब्द जब हम लिखे तो ये अकारांत पुल्लिंग हो गया। क्या हो गया, अकारांत पुल्लिंग। तो अब अकारांत पुल्लिंग का देखेंगे, प्रथमा का बहुवचन क्या है, आ। क्या है, आ। बात समझ में आ रही है? तो लगा देंगे बालका। समझ में आ गया किस तरह से हम लगा रहे हैं, बालका। तो घर को जाते हैं, घर में क्या है, द्वितीय, तो क्या हो जाएगा, गृह मने घर, तो द्वितीय नपुंसकलिंग है, तो लगा देंगे क्या लगा देंगे, तो क्या जाएगा, गृहम। अब जाएंगे तो क्या है, लिट लकार है, सेती सेता सेंती रूप चलता है, सेती सेता सेंती। तो जाएंगे, एक लड़का या बहुत सा लड़का, बहुवचन है, तो सेती सेता सेंती। तो जाएंगे गम, तो क्या जाएगा, गमी सेंती। बात समझ में आया? बोले जी सर, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ गया? एकदम धीरे धीरे देखिएगा, ध्यान पूर्वक देखिएगा, यहां तक किसी को दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए अगला देखिएगा, अगर रहेगा आपका, अगर तृतीया देखिएगा, से द्वारा है, वह कलम से, कलम से लिखा, ऐसा रहेगा, वह कलम से लिखा, वह कलम से लिखा। अब ध्यान दीजिएगा, वह क्या हो गया, कर्ता, वह कर्ता, तो वह का संस्कृत जानते हो आप लोग, सह। क्या होता है, सह। तो हम यहाँ लिख दें, वह का संस्कृत सह, कोई दिक्कत नहीं, तो नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। कलम से, तो कलम से द्वारा है, कलम से द्वारा, तो तृतीया, क्या है, तृतीया। एक कलम से, बहुत सारा कलम से, तो सर एक कलम से, तृतीया का एक वचन। कलम का मान लीजिए संस्कृत कलम लिख दें, क्योंकि कलम का लेखनी होता है, कलम का संस्कृत क्या होता है, लेखनी। क्योंकि हम अकारांत पढ़ा दे तो हम कलम ही ले रहे हैं आपका एग्जाम्पल में। ठीक है, चलिए यहाँ कोई किंतु परंतु मत लगाइएगा। तो क्या होगा, कलम का लेखनी होता है, हम कलम का कलम अकारांत के चक्कर में लिए हैं। अब ये भी लिख दोगे, आपका गलत नहीं होने वाला है। ठीक है, तो कलम। अब देखिए, तृतीया का एक वचन, तृतीया का वचन क्या है, एन। क्या है, एन। तो लगा दीजिए इसमें एन, तो क्या जाएगा, कलमेन। अब लिखा, लिखा क्या है, भूतकाल है, लंग लकार है, तो ताम अन, अतम त, है ना, अम आओ आम, और पहले अ लगता है, तो लिखना, तो अ लिखत। क्या जाएगा, अ लिखत। अ लिखत क्यों लगाए, स है
अनपुरुष वचन जो करता होगा वही क्रिया होगा। तो जी सर कोई दिक्कत नहीं, पूरा समझ में आ गया। यहां तक किसी को दिक्कत तो नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखते हैं। अगर रहेगा मोहन भाई के लिए किताब लाता है, किताब खरीदता है, खरीदता है, ठीक है। खरीदना क्या जानते हो? जानते हो खरीदना क्या? क्रीम ना खरीदना, क्रीम ना खरीदना, क्रय विक्रय जानते हो, ठीक है। तो अगर ये आपको नहीं हो रहा है तो ध्यान दीजिएगा। अगर ऐसा देखिएगा, अब इस एग्जाम्पल को छोड़ दीजिए। आप चतुर्थी का मतलब जानते हो, एक बात याद रखिएगा, चतुर्थी का मतलब आप जानते हो, याद कीजिए। आप चतुर्थी का याद कीजिए कि आप जब पढ़े हो, जहां भी देने वाला बात हो वहां चतुर्थी विभक्ति होती है, देने वाला बात हो। तो अब देखिए, वह ये एग्जाम्पल इसलिए ले रहे हैं, ये एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत बार पूछा भी जाता है। वह धोबी को कपड़ा देता है, वह धोबी को कपड़ा देता है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इसलिए हम इस एग्जाम्पल के अगला एग्जाम्पल हटा दें। वह धोबी को कपड़ा देता है, तो जहां देने वाला बात होगा वहां क्या होता है? चतुर्थी विभक्ति होती है। अब देखिए कौन देता है, तो वह हमें लगा दीजिए सह, कोई दिक्कत तो नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, सह। तो धोबी को, धोबी का होता है रजक, क्या होता है? रजक, ये औकारांत हो गया, ठीक है, क्या हो गया? औकारांत। तो एक धोबी है, बहुत सारा धोबी है, तो एक धोबी है तो क्या हो जाएगा? रजिकाय, चतुर्थी लगा देंगे, क्या लगा देंगे? चतुर्थी, क्या हो जाएगा? रजिकाय। कपड़ा देता है, कपड़ा द्वितीय है तो हो जाएगा वस्त्र, तो हो जाएगा यहाँ वस्त्रम। और लट लकार है तो वह के साथ ती लगेगा, ददा ती। बात समझ में आ गया? तो नहीं सर, सर कोई दिक्कत नहीं है, एकदम समझ में आ गया। और इसी का एग्जांपल ले लो, वह, या ऐसा ले, राजा निर्धनों को, ऐसा लीजिए, निर्धनों को धन देता है। ये भी एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, आपका 10th क्लास में बहुत बार पूछा गया है। वह राजा निर्धनों को धन देता है, जहां भी देने वाला निर्धनों को लिख दो, यहाँ छुटिया को, निर्धनों को धन देता है। जहां भी देने वाला बात हो जाएगा तो क्या होगा? चतुर्थी विभक्ति होगा। तो राजा, तो कौन देता है? राजा। राजा का क्या हो जाएगा? राज्ञ, ठीक है, क्योंकि बालका राज्ञ माने राजा, तो हो जाएगा राज्ञ, ठीक है। राज्ञ, एक निर्धन है, बहुत सारा निर्धन है, तो सर बहुत सारा निर्धन है, बहुत सारा गरीब है, तो चतुर्थी का बहुवचन क्या है? एभ्य, तो क्या हो जाएगा? निर्धनेभ्य, निर्धनेभ्य, ठीक है, धनम ददाति। समझ में आता गया? जी सर समझ में आ गया। किसी को दिक्कत तो नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखिए एग्जाम्पल, देखिएगा अगला, पंचमी का से जुदाई होता है, जानते हो, ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। वृक्ष से पत्ता गिरता है, वृक्ष से पत्ता गिरता है, तो ध्यान दीजिएगा, वृक्ष से पत्ता गिरता है, तो वृक्ष से जब पत्ता गिरेगा तो क्या होगा? जुदा होगा, क्या होगा? जुदा। तो पंचमी का हमने क्या पढ़ा है? जुदाई। तो वृक्ष से पत्ता गिरता है, तो एक वृक्ष से गिर रहा है तो क्या हो जाएगा? एक ही वृक्ष है तो क्या हो जाएगा? वृक्षात। और एक पत्ता गिरता है तो पत्रम, क्या हो जाएगा? पत्रम। पत्रम क्यों नहीं? पत्रम ने पत्ता, क्योंकि कौन गिरता है? तो पत्ता गिरता है ना, पत्ता कर्ता हो गया, क्या हो गया? कर्ता, इसलिए एक वचन, तो अम होता है इसलिए लगा दिया पत्रम। और पत्र माने गिरना, तो एक पत्ता गिरता है तो पतति। समझ में आता है क्या? अगर वृक्षों से पत्ते गिरते हैं, अगर ये एग्जांपल देते आपसे, ये पूछते आपसे, वृक्षों से पत्ते गिरते हैं, वृक्षों से पत्ते गिरते हैं, पत्ते गिरते हैं, ये एग्जांपल दे आपको, पूछ दे, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे? आसान है, एक वृक्ष से बहुत सारा वृक्ष, बहुत सारा वृक्ष है, तो कहाँ से जुदाई है? से है, वृक्षों से, तो पंचमी का बहुवचन एभ्य, तो क्या आ जाएगा? वृक्षेभ्य, वृक्षेभ्य। बहुत सारा पत्ता है तो क्या हो जाएगा? पत्राणी, पत्रम पत्रे पत्राणी, हो जाएगा ना।
पत्रम पत्रे पत्राणी, फलम फले फलानी था तो पत्रम पत्रे पत्राणी। अब पत्ते गिरते हैं बहुत सारा, तो गिरते हैं, ते हैं तो लट लकार, तो तीता अंति, तो पतती तो क्या हो जाएगा पतंती। समझ में आ गया? जी सर समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक किसी को दिक्कत? तो नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। अगला एग्जाम्पल लेते हैं। अगर अगला एग्जाम्पल आपसे पूछ दे षष्ठी का, तुम मोहन का भाई हो। अच्छा हो आ गया तो अस धातु आप पढ़े होंगे, अस्ति अस्ता, एक दिन पढ़ा देंगे, क्लास ले लेंगे, अस्ति अस्ता संति का। तो अस धातु का चलता रूप, ठीक है, वर्तमान काल में। अब देखिएगा तुम मोहन का भाई हो, तुम का संस्कृत क्या होता है बच्चों? तुम। अब मोहन का तो संबंध है, का है तो क्या हो गया संबंध, तो हो जाएगा एक ही मोहन है, मोहन एक है, षष्ठी का एक वचन तो क्या हो जाएगा मोहनस्य, है ना। भाई हो तो भाई का क्या होता है भ्रातः, है ना। तुम के साथ क्या होगा, इसका रूप चलता है अस्ति अस्ता संति, असि अस्था अस्त, अस्मि अस्वा अस्म, ठीक है, याद रखिएगा। तो हम के साथ क्या लगेगा अस्सी, क्या हो जाएगा अस्सी। समझ बात आ गया? तो जी सर आ गया समझ, दिक्कत तो नहीं, ठीक है। अगला देखिए सप्तमी का। सप्तमी का देखिएगा, अगर रहेगा आपका बच्चे मैदान में खेलते हैं, खेलते हैं, बच्चे मैदान में खेलते हैं, तो मैं आ गया एक बच्चा की बहुत सारा बच्चा, सर बहुत सारा बच्चा, ठीक है। तो बच्चा का आप याद रखिएगा बालक, तो बालका क्या हो जाएगा बालका। तो मैदान का होता है क्षेत्र, तो क्षेत्र देखे तो अकारांत हो गया, तो लगा देंगे सप्तमी, क्या लगा देंगे बच्चों सप्तमी ए, तो क्या हो जाएगा क्षेत्री। बहुत सारा बच्चा खेलता था बहुवचन, तो क्या हो जाएगा जो करता होगा वही क्रिया होगा क्रीडंती। समझ आता क्या? किसी को दिक्कत तो नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। सब एग्जाम्पल ले रहे हैं। अब अगर संबोधन का, हे राम यहाँ आओ, हे राम यहाँ आओ, ये आपसे पूछते तो हे राम, तो हे राम है ना, यहाँ का अत्र, आओ आगच, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। तो उम्मीद करते होंगे आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी तरह आप प्रैक्टिस कीजिएगा बहुत सारा लेके, आप जो अभी आपके पास किताब हो, जो भी आपके पास सोर्स हो, उससे आप बहुत सारा प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपका यहाँ कोई दिक्कत न हो। उम्मीद करते होंगे आपको बहुत बढ़िया समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो आप कमेंट में यस लिख के जरूर जाइएगा, ठीक है। आप यस लिखिए और अगले दिन आपका हम पढ़ा देंगे आपको आकारांत शब्द रूप, ठीक है। इस तरह आपको स्टेप बाय स्टेप आपको हर टॉपिक पे बताते जाएंगे और आपको जो हमने वादा किया है कि आपको सिखा के रहेंगे तो आपको सिखा के रहेंगे, ठीक है। धन्यवाद।